नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और हम GS 5 का पेपर करा रहे हैं, जिसका भी सेक्शन है हमारा पॉलिटी का सेक्शन। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं फिर सीधा क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाले मुद्दों की व्याख्या कीजिए। सेंटर स्टेट रिलेशंस है, लेकिन सेंटर स्टेट के मध्य में जो तनावपूर्ण मुद्दे हैं कुछ, जहाँ खींचातानी चलती रहती है स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट लगातार आरोप लगाता रहता है किस पर? सेंटर पर। तो वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं IBC फॉर्मेट के अंदाज में। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया है, परंतु कई अवसरों पर केंद्र व राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप इससे ही बेहतर इंट्रोडक्शन अगर लिख सकते हो तो ज़रूर बताना कि इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो बताना ज़रूर। इसके बाद हम हेडिंग बना लेते हैं केंद्र राज्य संबंध। ठीक है ना। तो केंद्र, जैसे हमने क्वेश्चनों को तोड़ा जाता है, तो ये जैसे केंद्र राज्य संबंध था, उसके बाद उसके तनावपूर्ण बनाने वाले मुद्दों की बात करनी थी हमको, और उसकी व्याख्या करेंगे। तो केंद्रीय राज्य संबंधों के बारे में हमने हेडिंग बना ली इधर कि कैसे हैं संबंध। विधायी संबंध है आर्टिकल 245 से 255 के मध्य। प्रशासनिक संबंध है आर्टिकल 256 से 263 में। वित्तीय संबंध है आर्टिकल 268 से 293 में। ये केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है ये। ठीक है ना। ये चलिए, अब आ जाते हैं हमारा जो मेन पूछा गया है, जो मुद्दे जो पूछे गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुद्दे कौन कौन से हैं। चलिए जी, पहला मुद्दा तो यही आता है कि राज्यपालों की नियुक्ति तथा भूमिका, है ना। राज्यपालों की नियुक्ति तथा भूमिका से संबंधित है। इसमें बताया तो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है तथा उसकी पदमुक्ति में केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से निर्णय लिए हैं। हम कहते हैं केंद्र सरकार के मनमाने तरीके से। उसमें हम कहते हैं कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगता है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे उदाहरण ले लो, जितनी भी अपोजिशन पार्टी जहाँ है, मतलब जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं, जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली का भी डाल सकते हो आप, है ना। तो ये है। आगे आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया, उत्तर प्रदेश में 10 बार, केरल में 9 बार, और भी लिख सकते थे आप, पंजाब में 8 बार, बिहार में 7 बार इसका प्रयोग हो चुका है ना, आर्टिकल 356 का। अब तुम कहोगे आर्टिकल 356 क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेटी फैक्टी है ना ये। तो किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाना, ये तो SR बम्बई बना भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसके दुरुपयोग में कमी आई थी। आर्टिकल 356 से संबंधित है SR बम्बई बना भारत संघवाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन से मुद्दे हैं। राज्यों की वित्तीय निर्भरता। राज्यों के पास कम वित्तीय संसाधन है ना। केंद्र सरकार द्वारा कर की बजाय अधिभार अधिक लगाना। अधिभार मतलब जो पढ़ते हो आप, सरचार्ज, सेस, है ना। तो जब केंद्र सरकार कर नहीं लगाएगी, क्योंकि कर में तो हिस्सा देना पड़ता है राज्यों को, लेकिन जो अधिभार लगता है उसमें राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़ता। इस वजह से केंद्र सरकार कर की बजाय अधिभार अधिक लगाती है। ऐसा मुद्दे हैं ये कि राज्य ऐसा आरोप लगाते हैं कि अधिभार से ज़्यादा पैसे कमा रही है, गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ रहा है ना, कर की बजाय अधिभार से अधिक बढ़ा रही है, क्योंकि कर में तो हिस्सा देना पड़ेगा राज्यों को। तो ये एक मुद्दा बनता है। ठीक है। आगे अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा पर राज्यों का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। गौरतलब है और ये कि राज्य प्रशासन के सभी ऊंचे पद पर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा ही भरे जाते हैं। राज्य के प्रशासन में तुम देख लो, IAS ऑफिसर्स काम करते हैं कि नहीं करते, IPS ऑफिसर काम करते हैं कि नहीं करते। किसी भी स्टेट में उठा के देख लो तुम, बड़े से बड़े जितने भी प्रशासनिक पद हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा ही भरे जाते हैं, और इन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। तो ये भी एक मुद्दा है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का दखल। अब विषय है राज्य सूची के, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचे के तौर पर है, और संघीय का मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में
कानून बनाने की शक्ति अलग अलग दे रखी है, केंद्र के विषय अलग है, राज्य के विषय अलग हैं। कुछ समवर्ती सूची में है जहाँ पे राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें भी केंद्र का दखल जहाँ राज्य सूची के विषय हैं, जैसे आर्टिकल 249 है ना, आर्टिकल 200 के तहत दखल करते हैं। आप कहोगे दखल कैसे होते, तो आर्टिकल 249 के बारे में आपको मालूम ही है, क्या कहता है ये कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको होती है, संसद को होती है, ठीक है ना। चलिए, ये मुद्दे कुछ हमने बताए। अन्य मुद्दे भी हैं जिस पे राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद रहते हैं, तनाव बनता है। जैसे राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती, स्टेट में केंद्रीय बलों की तैनाती। कभी आप देखते हो कि सीबीआई वाली एंट्री का मामला जो पश्चिम बंगाल में रहता है कि परमिशन लेनी होती है और कहीं नहीं लेनी होती, तो राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती, विरोधी दलों की सरकारों के साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव, आरोप तो लगते हैं, मुद्दे तो बने हुए हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन गवर्नमेंट की अगर सरकार है स्टेट में, तो वहाँ वित्तीय आवंटन में वो भेदभाव करती है, ऐसा आरोप लगता है, ठीक है। आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 के तहत राज्यों की स्वायत्तता पर हमला होता है। अब इसमें स्वायत्तता पर हमला कैसे होता है भाई, राज्यों की स्वायत्तता पर हमला कैसे होता है, क्योंकि इसमें प्रावधान ऐसा है कि राज्यों को कुछ मामलों में संसद द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, ठीक है ना, इसमें दे रखा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग अपने हितों के अनुसार करना, केंद्र द्वारा, ये भी एक मुद्दा उठाया जाता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन पूछा था उतना आंसर हमने बॉडी के रूप में पूरा कर लिया। अब आप एंड में कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाने के मुद्दों की व्याख्या हो चुकी है। आगे हमने इसको बढ़ाया है और लिखा है गठित आयोग, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों को हमेशा से हमने माना कि तनावपूर्ण रहे हैं, तो इनमें सुधार करने के लिए भी आयोग गठित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी देख सकते हो कि एक खंड क्वेश्चन का ये हो गया, अगला जो खंड हमने लिखा तो यहाँ लिख सकते थे आप कि तथा केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का वर्णन कीजिए, तो तब आप इसको आप इसमें लिख सकते थे कि गठित आयोग कौन कौन से हैं। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन हुआ 1966-69 में। राजमन्नार समिति, गठन 1969 में। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति, अवशिष्ट विषयों की समाप्ति की बात कही गई। सरकारी आयोग 1983 में बना। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष हेतु, इसकी रिकमेंडेशन थी, ये अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए, सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन थी। वेंकट चलैया आयोग वर्ष 2000 में बना। राज्यपाल की नियुक्ति समिति के द्वारा की जानी चाहिए, ये वेंकट चलैया आयोग की सिफारिश थी। नेक्स्ट आप देखोगे पुंछी आयोग वर्ष 2007, इन्होंने रिकमेंड करा था कि राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा वह क्षेत्रीय राजनीति से ना जुड़ा हो, ये रिकमेंडेशन थी। तो जो क्वेश्चन हमें एक्सटेंड करके हमने बोला है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का वर्णन करें, इस तरीके से जोड़ करके आ जाए। वरना अगर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ और 125 वर्ड में लिखना हुआ तो आप ये ना लिखें और आप ऊपर वाला कंटेंट लिख करके सीधा कंक्लूड कर दें, और इसको 200 वर्ड में होगा तो वो कनेक्टिंग के रूप में आ सकता है जोड़ करके कि केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाले मुद्दों की व्याख्या कीजिए तथा केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों का वर्णन करें, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम जो है कंक्लूड कर देंगे सीधा। अतः भारतीय संविधान की जीवंतता तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहकारी संघवाद की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान की जा सके। इस तरीके से ये कंक्लूड हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। और ये 2 क्वेश्चनों में आप इतना लगा लेना कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन संबंधित है कि भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी करें, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है कि संवैधानिक स्थिति पर टिप्पणी करें, केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक स्थिति राज्यों के संदर्भ में टिप्पणी करें। ये पीछे के जो वर्ड आते हैं ना क्वेश्चन में कि टिप्पणी करें, विश्लेषण करें, समालोचना करें, इन शब्दों के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो डिमांड क्या करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है ना। चलिए फिलहाल तो ये करंट जो हमारे सामने क्वेश्चन है हम उसको कराते हैं, ओके। चलिए IBC फॉर्मेट, उसी प्रकार से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं।
भारत का संविधान अपने स्वरूप में कैसा है? संघीय है तथा समस्त शक्तियां जैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य में विभाजित हैं। ये इंट्रोडक्शन हमने छोटा सा लिख लिया अपना। चलिए बॉडी पे काम करते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के ऊपर क्वेश्चन था और उसकी संवैधानिक स्थिति देखी थी कि संविधान में वो कहाँ जगह रखता है अपनी। तो केंद्र राज्य संबंधों में देख लो आप, विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है ना। तो आर्टिकल 245, 246 विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 248 में है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख। कानून बनाने की शक्ति को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग हैं ये आपने देख लिए, ये संघ सूची, ये राज्य सूची, ये समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य विधानमंडल का। समवर्ती सूची में दोनों का है, संसद को भी और राज्य विधानमंडल को भी। लेकिन जब टकराहट आ जाए तो संसद का बनाया हुआ कानून लागू रहेगा, ठीक है ना। चलिए उदाहरण हमने ले लिया कि विधायी संबंध जो हैं उनमें कुछ उदाहरण ऐसे स्वच्छ भारत मिशन है, जनधन योजना आदि, ठीक है। आगे दूसरा प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, विधायी संबंध बता दिए, प्रशासनिक संबंध पे आइए। अंतर्राज्यीय संबंधों का प्रावधान है आर्टिकल 263 में। राज्यों तथा केंद्र की जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण राज्यों तथा केंद्र की जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण मिलेगा आर्टिकल 256 में। अभी पीछे भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, इन्हीं चीज़ों का जिक्र हुआ था। कंटेंट तभी तो कहते हैं कंटेंट वही होता है, प्रस्तुतिकरण क्वेश्चन के पूछने के अंदाज से बदल जाता है कि आप किस तरीके से हेडिंग डाल करके उसमें अपना कंटेंट दे रहे हो। उदाहरण आप डाल दो, मनरेगा है ना, ये केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती हैं जहां सेंटर भी कुछ हिस्सा देता है अपना किसी भी योजना में और स्टेट भी उसमें योगदान करता है। मनरेगा है, जीएसटी है, डिजिटल इंडिया पहल है, आप ये उदाहरण डाल सकते हो। अगला संबंध वित्तीय संबंध कैसे हैं केंद्र राज्य संबंधों में, है ना, उनका संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति की वजह से हम आर्टिकल बताते चल रहे हैं। हमने जो बताया कि 256 है ना, ये इधर बता रहे थे हम 248, 263, तो संवैधानिक स्थिति बता रहे हैं हम इनकी, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा था संवैधानिक स्थिति के बारे में। चलिए, संघ द्वारा आरोपित राज्यों द्वारा संग्रहित करों का वर्णन मिलता है, जहां संघ उन्हें आरोपित करता है और राज्य क्या करता है? संग्रहित करता है, आर्टिकल 268 में। केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कहाँ मिलता है? आर्टिकल 270 में। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल कहाँ मिलती है? आर्टिकल 279A में। ये क्या है? वित्तीय संबंध बता रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य में, और उनकी संवैधानिक स्थिति पूछी थी, इसलिए हम आर्टिकलों के नाम पीछे देते चले, सॉरी। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 280 में। तो ये संबंध हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका उदाहरण भी दिया है हमने, क्योंकि उदाहरण दे रहे थे कि कौन कौन सी। तो जीएसटी मुआवजा, राज्यों को राजस्व हानि होने पर। जब जीएसटी लागू किया गया था तो ये प्रावधान था उसमें कि जो राजस्व मिलता है राज्यों को, अगर वो उतने से कम रह जाए तो हम उनको मुआवजा देंगे, है ना। राज्यों को राजस्व की हानि वाला मुआवजा मिलेगा, अगर कम मिलता है तो उनको मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। अब नहीं मिलता है, ये कोविड के समय पे भी इसमें विवाद चला था, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सेंटर ने मना कर दिया था देने से। आपदा राहत और सहायता, आपदा राहत और सहायता राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो ये वित्तीय संबंधों में हमने बता दिया। तो तीनों प्रकार के संबंधों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। इनकी संवैधानिक स्थिति पूछी थी, एंड में आप इसको कंक्लूड कर दोगे तीनों संबंध बताने के बाद, है ना। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जबकि यही बात देख लो, मैं क्या कह रहा था, कंटेंट आपके पास वही होता है, क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से प्रस्तुतिकरण करना होता है। तो विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जैसे राजमन्ना सरकारी आयोग, राजमन्ना आयोग, सरकारी आयोग आदि। अतः केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए सरकारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको कंक्लूड कर दिया। तो इन 2 क्वेश्चनों में आपके पास जितना भी कंटेंट यहाँ दिया गया है आप उसको नोट कर सकते हो, और क्वेश्चन कैसा भी बना हो, जैसा क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मेट उसी तरीके से हमें देना है, कंटेंट को भी उसी तरीके से हमें लोड करना है,
ये कुछ कहानी क्वेश्चन को लिखने की ऐसी हो जाती है कि रसोई में किचन में एंट्री मारो, आप रसोई में किचन में एंट्री मारो, कोई बहुत अच्छा खाना बनाने वाला होगा तो मसाले वही रखे होंगे, मसाले वही रखेंगे, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, और भी मसाले हैं, तो कोई इंसान खाना बहुत बेहतरीन बना देगा। और कोई अनाड़ी पहुंचेगा तो मसाले वही हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना होता है, आपके पास कंटेंट वही होता है, और वही तो हम सीख रहे हैं, है ना, वही तो सिखा रहे हैं और आपको कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 16 मिनट लगभग हो गए हमको 2 क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। और जल्दी ही हम आपको कुछ इसका इनिशिएटिव और बताएंगे जिस पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें लेके आएंगे। मेरे एक दोस्त और हैं, वो इसमें जुड़ना चाहते हैं और कंटिन्यूअस क्लास देना चाहते हैं और अच्छे तरीके से। और GS5 और GS6 के लिए ही इंटेंशनली हम काम करेंगे उस पर, ठीक है ना। और मैं जल्दी बताऊँगा उसके बारे में आपको। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।